हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो गाइस, आज हम देखेंगे सम प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारा है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं डायरेक्ट आपको इंग्लिश नहीं बताऊंगी बिकॉज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आपको खुद से बनाना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ, ओके, यू हैव टू ट्रांसलेट योर सेल्फ। गूगल की हेल्प मत लेना बिल्कुल भी, इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। बस मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि इसमें होगा वोंट टू, यानी कि वोंट टू का इस्तेमाल हमें करना है बिकॉज यहाँ पे चाहने का सेंस है। ठीक है, तो बताइए सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए। गलत या सही वो बात की बात है, आप उस अपना फीडबैक दो, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आपके माइंड में आ क्या रहा है, किस तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊँगी। चलिए, ओके, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं चेक कर लूँगी। एंड इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग। अब देखिए, ये हमारा क्यों बना, कैसे बना, तो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट आपको पता है आई, मैं, तो उसके लिए हमने आई का यूज किया। अब वॉन्ट टू का इस्तेमाल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है हमारा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिससे हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टॉक। टॉक मीन्स बात करना, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, किससे, तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब क्या बात करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ के लिए समथिंग लग गया। आई होप कि आप समझ गए होगे। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आप बोलोगे भाई दोनों तो सेम ही हुआ, बट आप ये देखिए कि ऊपर वाले में है चाहती हूँ, नीचे वाले में है नी है, करनी है। तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में नी है, ने है, ना है आ जाए, उसमें हम हैव टू का यूज करते हैं। अब सेंटेंस आप बनाओ, करिए करिए, जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए जल्दी। ये मत सोचिए कि वीडियो अपलोड है तो मैम देखेंगी नहीं, मैं हर एक का कमेंट चेक करूँगी। मेरे पास सभी के कमेंट्स आएंगे और मुझे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट्स कितना स्टडी को लेके, अपनी इंग्लिश को लेके केयरफुल है, ठीक है, या फिर आप केयरलेस हो, वो तो बताएगा। चलो जल्दी 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 कीजिए, चाहे गलती सही पर आंसर दो। सेम ऊपर वाले की तरह बनेगा, यानी कि जैसे ऊपर वाला सेंटेंस बनाया फर्स्ट सेंटेंस, वैसे हमारा ये भी बनेगा। बस वॉन्ट टू की जगह हैव टू लग जाएगा। आइडिया आया। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्या इंग्लिश होगी इसकी। आई हैव टू टॉक टू यू समथिंग। तो देखा गाइज आपने, बिल्कुल सेम सेंटेंस था ऊपर वाले की तरह, बस वॉन्ट टू की जगह हमने हैव टू का यूज किया। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल मैं अपने गांव जाऊंगा। तो ये हमारा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं कुछ टाइम का पोज लेती हूँ, आप बनाओ, खुद से बनाओ, सेंटेंस ट्रांसलेट करो। आया दिमाग में कुछ। चलिए ठीक है, अब तक आपने कमेंट भी कर दिया होगा। मैं आपको बताती हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी। टुमारो आई विल गो टू माई विलेज। इसकी इंग्लिश ये होगी। तो कैसे बना गाइज, इसमें आपको पता ही है फ्यूचर की बात की गई है, तो सिंपल फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे हम विल यूज करके ईजिली सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मुझे अब जाने दो। मुझे अब जाने दो, इसको क्या बोलेंगे। ये बहुत ईजी है, आपको मैंने कोई ऐसे सेंटेंस सिखा रखे हैं, इसकी वीडियोस भी डाल रखी है कि कोई भी चीज़ मुझे करने दो, मुझे जाने दो, उसे सोने दो, उसे परेशान मत करो, उसे ये काम करने दो। मतलब जिसमें भी दो 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 आ जाए। यहाँ पे टू वाला दो नहीं है, यहाँ पे दो है कि कोई भी काम करने दो, अलाउ, एक अलाउ को दिखाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम लेट का यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। लेट हिम, लेट देम, लेट हर, इस तरीके से। और यहाँ क्या लगेगा ये आप खुद ही सोचिए। चलो अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, या फिर नहीं भी किया तो सुन लो, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी, नाउ लेट मी गो। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं रोज योगा किया करता था। अब यहाँ पे बोला गया है कि मैं रोज ये काम किया करता था। कौन सा काम, योगा, यानी कि मैं रोज योगा किया करता था। तो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, इसमें होगा यूज टू का रूल। यूज टू एक हैबिट को दिखाता है, पुरानी हैबिट को। तो चलिए सेंटेंस बनाओ आप। मैं आपको कुछ समय का टाइम देती हूँ, कुछ सेकेंड का टाइम आपका चल रहा है, ओके। आई होप
इसकी आपने कमेंट कर दिया होगा, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई यूज़ टू डू योगा एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं योगा किया करता था हर सुबह। ठीक है, मैं हर सुबह योगा किया करता था, या फिर मैं योगा किया करता था हर सुबह, एक ही बात है, एवरी मॉर्निंग। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है जो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, दो सेंटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और दोनों में अलग अलग रूल है। रूल नहीं है, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस तो नॉर्मल है भाई, और सेकंड सेंटेंस है वो क्या है बताओ, उसमें कौन सा रूल है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट कर दिया आपने? ओके, तो मैं बताती हूँ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। आई कैन टीच प्रॉपरली, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो आपने देखा, आई एम अ गुड टीचर, आई कैन टीच प्रॉपरली, जो हमारा रूल है वो सेकेंड सेंटेंस में यूज है। कौन सा रूल? कैन का रूल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो इसकी क्या होगी इंग्लिश। देखिए, ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई रूल यूज नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस यानी कि इंडेफिनेट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब जल्दी से बताओ कि क्या होगा आंसर। आंसर, आंसर, आंसर। चलो, अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। डेली वी स्टडी, वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सुबह जल्दी घर जाना है। इसमें भी देखिए वही रूल आ रहा है, बिल्कुल सेम। ना है, तो इसमें हम हैव टू का यूज करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। बनाइए। आई हैव टू, आगे आगे। चलिए ठीक है, आपने बना दिया होगा, कमेंट बॉक्स में बोल दिया होगा। मैं आपको बताती हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई हैव टू गो होम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए गाइस, इसमें हमने हैव टू का यूज क्यों किया, बिकॉज हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, लास्ट में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हैव टू का यूज करना है। जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है आए, उसमें आप हैव टू का यूज कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आपके पास एक छाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, इसमें किसका यूज होगा, पास। पास के सेंस में क्या आता है, हैव, हैज़ एंड हैड। हैड आता है हमारा पास्ट में, हैव हैज़ आता है हमारा प्रेजेंट में। बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अगर आई, वी, यू, दे होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू एंड दे ये हो, यानी कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। एंड सब्जेक्ट हमारा अगर ही, शी, इट, नेम होगा तो हम हैज़ का यूज करेंगे। एंड हैड का यूज़ तो प्लूरल पास्ट में ही होता है। तो देखिए हमें क्या यूज करना है अब यहाँ पे, और सेंटेंस कैसे बनाना है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में है, जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होगे, हैव हमने पास के लिए यूज किया है, एंड एन का यूज हमने क्यों किया। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, यू। यू हमारा क्या है, वोवल साउंड है, तो हम इसके साथ एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस। मैं जा रही थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये तो हमारा सिंपल सा कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो जल्दी से इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। ओके, मैं आपको आंसर बताती हूँ। आई वॉज गोइंग, इसमें हमने क्या किया है, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। चलिए, तो अब हमारी ये कंप्लीट होती है वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।